आदाब नाज़रीन, मैं हूं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय विंग्स इन्फोटेक। विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है हमजा कलेक्शन, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, नीडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, ग्लोबल वॉलपेपर, स्कूल ऑफ कंपटीशन स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड एंड ICALS अंडर ICALS एडुस्केल प्राइवेट लिमिटेड। कुछ दिन कबल डीसरगढ़ दरगाह के खादिमों ने सहाफियों को खिताब करते हुए इल्जाम लगाया था कि मजार की जमीन को भूमाफिया के जरिए बेचा जा रहा है। आज इस सिलसिले में सेंट्रल वक्फ डेवलपमेंट कमेटी डीसरगढ़ की जानिब से मोहम्मद बाबर की क़यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मोहम्मद बाबर ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि काशीपुर के राजा ने पीरतो दरिया पीर के नाम से जमीन डोनेट किया था, जिसमें कुछ लोगों ने अपना नाम चढ़ा लिया। हमारी मांग है कि जमीन पीरतो दरिया पीर के नाम पर किया जाए, वक्फ का बोर्ड लगाया जाए। वहीं अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम के बारे में मोहम्मद बाबर ने कहा कि अगर कोई एक कट्ठा भी साबित कर दे तो मैं शेरशाह बाबा के नाम से 50 कट्ठा नाम कर दूंगा। वहीं सिराज राजदान ने कहा कि एक ट्रस्ट बनाई जाए जहां पर हर मकतबाए फिक्र के लोगों को शामिल किया जाए। इस मौके पे मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद कौसर, अयाज कादरी खास तौर से मौजूद थे। 2016 28/10/2016 कॉपी टू SDLRO, कॉपी टू BLRO, कॉपी टू कुल्टी MLA। इसमें लिखा हुआ है कि पीरतो दरिया पीर का जो लैंड है ये काशीपुर का राजा पीरतो दरिया पीर का नाम से डोनेट किया था और इस पर धन्नू शाह, दल्लू शाह, करीम शाह, रहीम शाह इसका नाम कैसे छाप दिया LR में। यही लड़ाई 2016 में हम लोग किए थे कि इस नाम को, रिकॉर्ड को काट करके पीरतो दरिया पीर के नाम से किया जाए। देख लीजिए पेपर, ठीक है। ये काम आज ये लोग 2 महीना पहले से। हाँ, दूसरा लेटर देखिए, ये वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड चिट्ठी किया, कॉपी टू SDM, कॉपी टू DLRO, कॉपी टू BLRO, सबको चिट्ठी किया है कि इस जमीन पीरतो दरिया पीर का है। इस लैंड को इसमें वक्फ बोर्ड को बोर्ड डाल दिया जाए, वक्फ बोर्ड का बोर्ड जो है बोर्ड इसमें लगाया जाए, ठीक है। लेकिन पुलिस प्रशासन से कोई हेल्प नहीं मिला, बोल के ये काम अभी तक पेंडिंग में है, ठीक है। पुलिस से आप क्या हेल्प चाह रहे हैं? पुलिस से यही आप हेल्प चाहते हैं कि लीगली माने वक्फ बोर्ड जो प्रॉपर्टी है इसको लीगली सपोर्ट दे करके, और यही काम पीरतो दरिया पीर का जितना भी लैंड है उसको हम लोग रिकवरी करके और वक्फ बोर्ड का बोर्ड डाला जाए उसमें। पुलिस से हम लोग यही चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे जो वहाँ के जो मुजाविर है उन्होंने सीधा आपका नाम लेके आप पे इल्जाम लगाया है कि वही सब करा रहा है जमीन को। अगर वो मुजाविर अगर एक भी जमीन अगर शेर बाबा का इलीगल हम लोग कहीं पर भी इलीगल एक भी जमीन अगर एक कट्टा भी बेचा है तो हम चैलेंज करते हैं मीडिया के सामने, उसको 50 कट्टा जमीन हमने ऑफर करेंगे पीर बाबा का नाम से। एक भी जमीन अगर साबित करते, चैलेंज करते थे। बेबुनियाद, और ये जमीन पर पूरा जमीन माफिया टोटल फकीर लोग है, टोटल लैंड फकीर लोग अपना नाम पर चढ़ाया। इसीलिए वक्फ बोर्ड चिट्ठी दिया है, कॉपी टू DM SDM आपको देख लीजिए, कॉपी टू BLRO को चिट्ठी दिया गया है कि जमीन पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड गाड़े 2018 का चिट्ठी है। ये मैंने 2018 में किया, अभी नहीं, 2018 में ये चिट्ठी मैंने सबको रिसीव कॉपी है, उसका रिसीव कॉपी है, देख लीजिए रिसीव कॉपी। आप कहना ये चाह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी उसको वक्फ ले ले। हम लोग चाहते हैं कि वक्फ का अंडर में चल, आगे भी वक्फ बोर्ड का अंडर में था, वक्फ बोर्ड चलाता था, वक्फ बोर्ड अभी भी वक्फ बोर्ड ले। लेकिन इसमें कुछ पॉलिटिकल नेता जो है इसमें इसको इन लोगों फकीर लोग को उलझा करके इसको रोक के रखा है। टोटल एंटी सोशल कमेटी है, टोटल फकीर से लेके जो कमेटी में है टोटल एंटी सोशल है। सारा का रिकॉर्ड चेक किया जाए, टोटल एंटी सोशल जगह। हम लोग 2014 में CBI को चिट्ठी किए थे, देखिए वक्फ बोर्ड को चिट्ठी दिए थे, उसका रिसीव कॉपी है। हम लोग बोले थे कि इसका जांच हो CBI के, ठीक है। क्या चीज का जांच?
जमीन का, मजार का सब कब्जा करके बैठा हुआ था। अभी तो वक्फ बोर्ड कमेटी ऑलरेडी बना दिया है। एक चीज और आपको दिखाते हैं। ये लोग कुछ दिन पहले ये लोग केस किया था, फकीर लोग हाई कोर्ट में, ये जमीन हम लोग का प्रॉपर्टी हम लोग का। आज देखिए केस नंबर देख लीजिए। केस किया था, उसका जवाब में वक्फ बोर्ड हम लोग एक तो हम लोग से जवाब मांगा था कि इसका केस है। हम लोग बोला हाँ, इसका देखिए इसका केस डिसमिस कर दिया गया है। इसमें लिख दिया वक्फ बोर्ड ये हमारा प्रॉपर्टी है, नो इंजेक्शन। ठीक है। पूरे देश से, पूरे हिंदुस्तान से लोगों का आस्था डिसरगढ़ मजार से जुड़ा हुआ है। हमारे पास में झारखंड है, बिहार है, बंगाल है, टोटल जगह से हर लोग शेरशाह बाबा के आस्थाने में आते हैं। अपना श्रद्धा, उनका आस्था है, यहाँ पर आकर वो अपने आस्था से अपने दरबार में हाजिरी लगाते हैं। तो अगर आज डिसरगढ़ के संपत्ति के साथ में अगर किसी भी तरह का कोई इलीगल एक्टिविटी किया जाएगा तो ये पूरे आवाम के आस्था के साथ में गलत हो रहा है और उसके साथ में धोखाधड़ी हो रहा है। तो हम लोग जब मजार के खादिम लोगों के साथ मैंने जब ये मुद्दा को देखा, बहुत सारा इसमें हम लोगों ने चिट्ठी चपाटी भी किया है। अपने कुल्टी बिलोरों के पास भी हम लोग गए थे, वहाँ लेटर जमा किए थे, बहुत सारा कागज़ भी हम लोग निकाले हैं। तो बात सच है कि कुछ ऐसी दाग नंबर है जिसमें कुछ दाग नंबर मेरे को याद भी है, 1123, 1107, 1108 और भी बहुत सारा दाग नंबर है, जिसमें कुछ दाग में जो मजार के खादिम लोग हैं उन लोगों का नाम वहाँ पे दिखाया जा रहा है। अजीम शाह है, मुख्तार शाह है, कुछ नाम मनोज शाह और मुकेश शाह के नाम पे भी वो नाम दाग नंबर वहाँ पे रिकॉर्डेड दिखाया जा रहा है। और कुछ दाग जो है वो दरियतो पीर के नाम से बंगाल कॉल जो है वो दरियतो पीर को ज़मीन दिया है, उसमें वो दाग नंबर में वो दोनों का नाम दिखाया जा रहा है। तो बिलोर और कुछ ऐसी दाग नंबर है जो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, माने अभी तक उसमें किसी का नाम नहीं चढ़ा है, लेकिन उसका CS और RS पेपर जो है वो दरियतो पीर के नाम से है। तो बिलोर साहब से हम लोगों ने जब बात किया कि फ़िलहाल अभी जो रिकॉर्डेड नॉट फाउंड है जो जगह है उसके पास में मेरे पास में CS और RS है जो मजार के दरिया पीर के नाम पे वो दिखाया जा रहा है। तो आप जो है इस दाग नंबर को आप दरियतो पीर मजार शरीफ के नाम से इसको रिकॉर्डेड कीजिए। तो बिलोरो साहब का कहना था कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप एक एप्लीकेशन होता है रिकॉर्डेड फॉर्म कराने के लिए, बिलोरो से हम लोग को लेना पड़ता है, फॉर्म आता है, फॉर्म लेकर आप फिलअप कीजिए और एक SDM को चिट्ठी दीजिए, आप SDLRO को चिट्ठी दीजिए और एक चिट्ठी हमको दीजिए। जो जो रिकॉर्डेड नॉट फाउंड दिखा रहा है उसको हम लोग अगर CS RS से मैच करता है तो उसको हम लोग मजार के नाम पे रिकॉर्डेड कराएंगे। कुछ दिन कबल रानीगंज में मुनक्कद बोय मेला में उर्दू और हिंदी के स्टॉल नहीं लगाने की वजह से सोशल मीडिया में तनकीद का बाजार गर्म हो गया था। आखिरकार आसनसोल बोय मेला 2023 में उर्दू का स्टॉल लगाया गया, लेकिन गौरतलब बात यह है कि आसनसोल उर्दू फाउंडेशन की जानिब से स्टॉल तो लगा दिए गए, मगर बुक फेयर में दूसरे स्टॉल के बनिस्बत उर्दू स्टॉल में उर्दू वालों की हाजिरी ना के बराबर है। हमारे नुमाइंदे ने स्टॉल में मौजूद मोहम्मद इब्नानुल हुदा से इस सिलसिले में बातें की। जुम्मा 3 फरवरी से ये आसनसोल उर्दू फाउंडेशन की तरफ से लगाया गया है। रिस्पांस अभी फ़िलहाल ज़्यादा बेहतर नहीं है। वजह क्या कि बीच में 3-4 साल का जो गैपिंग आया है जिसकी वजह से आवाम को कुछ मालूम नहीं है, और इसके ऊपर हमारे अहदेदारान और मेंबरान जो इस पर काम चल रहा है कर रहे हैं, कॉलेज में और स्कूलों में जाके बताया जा रहा है। और इसके अलावा भी हम लोग को कॉलिंग से प्रोफेसर हैं, उस असातिज़ा हैं, उन लोग को कॉल किया जा रहा है, बताया जा रहा है। और इसके ऊपर हो सकता है इंशाअल्लाह आजकल में लोग टीचर्स से समेत स्टूडेंट आए हमारे पास और देखें। ये मेरे ख्याल से 9 फरवरी जुमरात के दिन तक शायद रहेगा।
कब से स्टॉलों को बनिस्बत देखा जा रहा है कि यहाँ पे रीडर्स कम आ रहे हैं? इसकी वजह यह है कि जो गैपिंग जो वक्फा हुआ 4 साल का जो वक्फा हुआ इसकी वजह से, और बीच में ये आवाज़ उठी थी कि उर्दू का स्टॉल मतलब नहीं लगाया जा रहा है। तो इसके ऊपर हमारे जनाब मलाई घटक वज़ीर आला जाब जो हैं उन्होंने हमें इसके जगह दिया उर्दू फाउंडेशन की तरफ से। उन्होंने बोला कि इस तरफ आके आप अपना फाउंडेशन की तरफ से आप अपने बैनर के तले काम करें, और इसकी वजह से हम लोग ने सडनली मतलब समझिए कि सडनली काम हुआ हम लोग का। इसकी वजह से हम लोग पूरा प्रिपेयर नहीं हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस पर प्रिपेयर रहेंगे और काम करेंगे इसके ऊपर। ये टाइमिंग क्या है? टाइमिंग का वैसे तो यहाँ पर हम लोग 3 बजे से रात 9:30-10 तक रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इमरानुल हुदा। घर और ऑफिस की सुरक्षा की फिक्र से अब आप हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए विंग्स इन्फोटेक लेकर आया है अ कंप्लीट सीसीटीवी सॉल्यूशन। वी सप्लाई, वी इंस्टॉल एंड वी रिपेयर विद गुड सर्विसेज। हमारे यहाँ HPIP कैमरा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, बेबी मॉनिटरिंग, फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन और भी बहुत कुछ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे यहाँ आए और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाए। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट आसनसोल बस स्टैंड। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। अगर आप हैं परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है काला झरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। अगर जॉब की तलाश में आप हो गए हैं परेशान और पाना चाहते हैं एक जॉब 6 या 12 महीने के अंदर, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड लीगल सर्विसेज अंडर ICALS एडुस्किल प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है आप सभी के लिए फुल टाइम सर्टिफिकेशन कोर्स विद जॉब गारंटी। जी हाँ, IT एंड वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अलावा टेली प्राइम, GST, इनकम टैक्स, P-टैक्स, TDS, MS ऑफिस, साफी को जैसी कई सारी कोर्सेज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। EMI फैसिलिटी के अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है भांगापाची ऑपोजिट ओल्ड स्टेशन हाई स्कूल, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable to all because your health is our priority. 100 bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर,
जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए। ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। धड़धड़िया करने के चक्कर में ये देखिए पूरा हाथ गोड़ सब अथी हो गया, ये सब तोड़ दिया सब। जंगला वंगला सब तूर के जंगला में हमको ईटा देखिए, इधर देखिए, इधर वो सब देखिए सर, देखिए वहाँ देखिए सामने सब देखिए। पूजा देखना, इधर रहो, मंदिर में सामान रखा हुआ है। कल पूजा कराए थे पूर्णमासी, इतना अथी किया ना, वो बाहर एल्वेस्टर पूरा तोड़ दिया है सर। फर्स्ट दिन वो किया हम लोग। ये फर्स्ट दिन शनिवार आपको किया, इधर ही से आपकी ये हाँ सर, पहला दिन सर, फिर उसके बाद ये वाला हुआ सर, पूरा गेट पूरा तोड़ दिया है सर मार के, पूरा ये सब किचन में सब मार के तोड़ दिया है पूरा सब चीज़। बाउंड्री था सर, जिसको ये लोग मार के रात को तोड़ा, वो सामने पूरा तोड़ दिया सर मार के। कहाँ है परिवार सबको? वहीं खड़ा रही है, वहीं तोड़ा। ये गाय को भी मारा सर, गाय को सर बाबा को क्लोज लेना, माता को गाय को मार दिया है कैसा जगह पर। गाभिन गाय है, गाय के मारा ईटा से, हाँ वो सब ईटा चला दिया इधर सब पूरा ये सब गैलन सब यहाँ ईटा चला है, देखिए सर, ये देखिए सर ईटा सब देखिए छप्पर पर मारा ईटा, देखिए वहाँ फूट गया ना, सब घेरावा था सर, सब घेरावा था। देखिए सब टूट दिया, मेरा पुराना मकान यही था, यही सब टूट करके बिक दिया और ढूक करके हम लोग का बड़ी मार मारा। रात के आप आते ना, देख टोटल ईटा बरसा है। गेट बंद किए थे ना, तब इतना मारा सब देखा। थाना में गए थे वो कल विधान बाबू, ये देखिए सर गेट अभी उधर उतर रहा है, गेट सर कैसा कर दिया, धंसा दिया पूरा, इतना ईटा मारा है सर गेट पूरा खत्म कर दिया सब गेट, देखिए पूरा सर गेट में ये कर दिया है पूरा इधर। का घटना ही है, शनिवार का दिन हुआ, हम लोग पुलिस कंप्लेन किए, पुलिस आया, सर्च किया, बोला ये तो बुरा घटना है, किसी को घर पर नहीं देखा है आप लोग। हम लोगों बोले हम लोग नहीं देखे हैं तो हम झूठ काहे लगाएंगे, लेकिन अगले दिन हम लोग इसका अथी करेंगे। फिर अगले दिन रविवार को बोला ईटा चलाया, तो एक बार हम लोग देखे फिर ईटा चल रहा है। तब जब जंगला में हम देखे तो हम देखे वो लड़का को कि एगो ईटा मार कर एगो ईटा लिया था। तब हम बोले लड़का लोग खोल के निकला, अब क्लब से निकला, क्लब में सब जगले था, 4-5 लड़का था उसमें से निकल कर ईटा क्या किया, घर जंगला उंगला तूर के मारने लगा। ये बोला खाली लड़का को हाथ धरा, कहे कि क्यों मेरा दरवाजा पर ईटा मारा, क्यों, क्या दुश्मनी है, कुछ तो तुमसे दुश्मनी नहीं है, किस कारण मारा। बोला अब उस पर वह फैटा फैटी करने लगा, कॉलर धर लिया, तो उसका सपोर्ट में 2-4 गो और आया क्लब से, आकर मेरा लड़का को मारने लगा। हम लोग अंदर में थे, गेट के एकदम बाहर नहीं निकले, गेट के अंदर थे। गेट से जब हम दोनों मिल के गए बचाने मेरा लड़का के, इनको ईंटा से मारा, मारते मारते घर के अंदर तक ढुका लोग। और उसके बाद मारा है, हमको बहू को मारने आया, हम उसको बचाव किए, बस वही ईंटा इस पर लग कर हाँ इसमें हमको लग गया, ये सब मारा मिलकर। पूरा घर में पथराव किया, इतना पथराव किया कि गोली क्या उस चलता, जे गोलियों झूठ था, उतना पथराव हुआ घर में। घर के अंदर ढुक कर जंगला तूर कर ईटाबाजी किया। आप लोग पुलिस में कंप्लेन किए? हाँ किए कंप्लेन,
पुलिस आया, मेरा लड़का के भी उठा नहीं, पुलिस आया, संजय सिंह राय है, कौन है पढ़ा का, उसको उठा के बैठाया, सारा लोग घेर लिया, 2-4 गो था कि नहीं उठाएगा तो दोनों परिवार को, तो मेरा लड़का के पुलिस उठा के ले गया। यहाँ का जो नेता मुंशी जो था गया, मैचुरल कराया कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, तब छूट कर आया संजय राय, तो बोला कि अभी क्या हुआ, आज रात को घर में ढूक कर मर्डर करेंगे। बताइए, जब मर्डर हो जाएगा तो हम लोग का क्या रह जाएगा? यही बात है। और मेरा यहाँ पर दुश्मनी भी किसी से नहीं था। किस कारण से झमेला? कोई झमेला नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। पानी का 6 महीना पहले मेरा घर जब बन रहा था, उस टाइम पाइप कारपोरेशन का कल है, वो पाइप अंदर की है, पुष्पा राजवंशी, वो पानी भर रही थी अंदर करके, उसमें कोई बच्चा हो चाहे जो भी हो, पाइप के अंदर कोई कुछ घुसा दिया। उस शक के आधार पर हम लोग को 4 दिन तक जीना हराम किया। घर बनने का टाइम आज 7-8 महीना हो गया, उस टाइम किया तो हम लोग भूल गए, वो भी बोलने लगी, हम लोग भी बोलने लगे, और कोई लगाव उन लोग से नहीं है। तो ख़त्म हो गया बाजार उसका पानी का, खूब मन बहुत किया पानी के लिए, तब मैचुरल किया, नेता मुंशी जो था मैचुरल किया कि पानी तो सबके लिए है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग शांत हो गया, काम खत्म हो गया। उसके बाद ये 2 दिन से मेरा घर पर पथराव हुआ। एक दिन पुलिस के सपोर्ट लिए, पुलिस आया, कहीं नहीं देखा तब हम कैसे ले सकते हैं। दूसरा दिन देखे हम, पुलिस कंप्लेन किए, पुलिस मैचुरल करके छोड़ दिया। आज पुलिस मैचुरल किया, आज हम लोग का मर्डर हो जाएगा रात में, तो पुलिस क्या करेगा? यही हमको इतना बोला। हम अनीता सिंह बोल रहे हैं, हम लोग का सेफ्टी के लिए आप लोग का हम सपोर्ट लिए हैं। तो घूर के आ रहे थे हम, इधर से आके फुचका वाला का पास हम गुपचुप खा रहे थे, तो कल ही सनिया का बाप, सनी का भाई, छोटा भाई, ये निकाल कर डंडा लगा, बोला मेरा एल्वेस्टर में ईटा फेंका है कोई। ठीक है, हम जब इधर से रिटर्न आ रहे थे हम, तो हमको पूरा यहाँ पर लल्ली पे गोद को हमको मारा, और कुदाली से रेती से मारा। पूछ लीजिए, डॉक्टर के पास हम बैंडेज भी करवाए। ठीक है, उनको बोलने किए तो उनका बाप हमको बोल रहा था तू ये मारा है, इसको मार मार मार, रोक 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 रोक, बस और कुछ हमको बोलने का नहीं। पुलिस को आप लोग कंप्लेंट किए हैं इसको लेकर? उनको लेकर तो हम लोग नहीं किए रहे। पुलिस को जानकारी तो दिए हैं? ना, हम नहीं दिए रहे। परिवार वाले लोग तो कल पुलिस आई थी घटना में? हाँ, पुलिस आया। हम लोग आपका नाम बताइए? मोनू। उन लोग का आरोप है कि आप लोग उसके घर पे पथराव किया, मारपीट किया। सर हम कल नहीं रहे, कल हम घर में सोए हुए रहे। हम अपना परिवार को बोले कि देखो कुछ भी कहीं झगड़ा झूठी होगा, हमको मत उठलना, हमको सोने देना। हम सुने, फिर मतलब हम सोए हुए रहे, मतलब सुन रहे, आके एक जन बोला कि मतलब तुम्हारे लड़का को बहुत मार रहा है। हम गया छुड़ाने के लिए, तो झूठ मूठ का हमको बोल रहा तुम घर में ढूक के हमारा आग लगाने ढूका। पुलिस को बुला के पुलिस से हमको उठवा दिया। हम कुछ नहीं जानते रहे, ये झगड़ा कैसे हुआ ना हुआ हमको कुछ मालूम नहीं रहा। खाली इतना हम जानते हैं कि हमारा लड़का को मार रहा है। आपका नाम बस संजय राय। अच्छा, ठीक। बोल रहे हैं कि क्या घटना हुई है कल रात में, किसने आपके घर पे पथराव किया है? कल रात जब 10:30 हुआ, हम लोग जैसे सोते हैं नियमित रूप से दरवाज़ा बंद करके सोने गए, तो फिर हम लोग जंगला के पास बैठ के आपस में बात कर रहे थे कि कौन मारा अगले दिन। तब अचानक उसी में फिर से ईंटा बरसाना शुरू कर दिया एल्वेस्टर पे। तो जंगला के पास से हम देख लिए किसने मारा। मार के एक क्लब में घुसा, एक सामने की तरफ भागा। तो जो क्लब में घुसा उसको जाके हम पकड़े। हम लोग क्यों मारा तुम मेरे घर पे, तुम एल्वेस्टर पे क्यों मारा? तले सामने से जो आया वो पीछे से मार दिया, मेरे माथे पर मार दिया। इस कारण करते करते मारपीट होने लगा। उसके बाद वो लोग पूरे परिवार हो गए, जितने हैं उसका माँ बाप, भाई बहन, इधर संजय राय का, सब कोई मिल के हम लोग से भिड़ गया। हम लोग बचे, हम, मेरे पापा। मारने वाला कौन थे? अमित राजभर, सुमित राजभर, उसकी मम्मी थी झगड़ा में आगे। उसके बाद संजय राय का पूरा परिवार, संजय राय, उसका बेटा एक दिलदार नगर में रहता है रंजय राय, वो भी आया हुआ था और भी यहीं पे घूम रहा है। रंजय राय, मोनू राय, एक और बेटा है भोडू राय, सब मिल के, उसका मम्मी, वो भी। क्यों मारा, क्यों है, क्यों हमला किया आपके घर पे? वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे एल्वेस्टर पे लोग ईंटा क्यों फेंक रहे हैं। वही पूछने के लिए हम पकड़े हैं अमित राजभर को, उसी को पकड़े, उसका कॉलर पकड़े। हम बोले कि क्यों मारा मेरे छत पे। तब तक अचानक इसी में सब मिलके मेरे संग झगड़ा करने लग गए। झगड़ा मैंने किस तरीके से? फाइटा फाइटी पूरा, पीछे से एक ईंटा लेके मारा। क्या किया कल रात में, क्या किया उसके बाद? ईंट पथराव होने के बाद? ईंट पथराव होने के बाद पूरा
बेहतरीन तरह से ईंट पत्थरा हुआ। उसके बाद थाना लोकल आदमी लोग भैया उसके बाद क्या किए हैं? घर में ढुके हम लोग घर में ढुक गए। हाँ, घर बंद कर लिए पूरा, ये घर दोनों गेट बंद कर लिए। पूरा गेट पे पीछे से लोग ईंटा मार के पूरा गेट भसका दिया। पहले ये बाउंड्री तोड़ के अंदर आया, फिर गेट भसका के ताबड़तोड़ ईंटा मार रहा गेट पर। उसके बाद बोला तुम लोग निकलो फिर मारेंगे। तब तक लोकल आदमी लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस 1 बजे रात को कंटिन्यू 11 बजे से 1 बजे तक मारपीट हुआ। 1 बजे रात को पुलिस आई। 1 बजे रात को पुलिस आने के बाद सभी को, मेरे को भी पकड़ के ले गई, उन लोगों को भी लेकर गए। पुलिस फिर मैच्योर करके 2 बजे छोड़ दी। 2 बजे छूटने के बाद यहाँ आने के बाद संजय राय फिर मेरा द्वार पे चढ़ा। फिर द्वार पे चढ़ के बोला कि अभी तुमको कुछ नहीं मारे, अभी और मारेंगे, मर्डर कर देंगे तुम्हारा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सनी सिंह हुआ। कहाँ के रहने वाले? ये छाता पत्थर। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।